नमस्कार, जय हिंद। फिर से स्वागत है एक बार अपने YouTube चैनल बदलिया सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली वो आर्टिकल को लेकर रहने वाली है। ठीक है, आर्टिकल पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो समझते हैं जो आर्टिकल है आपका ये होता क्या, क्योंकि आजकल एग्जाम में बड़े टेढ़े क्वेश्चन आते हैं। देखिए, आर्टिकल, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। आर्टिकल इज ब्लैंक। ठीक है, ए ऑप्शन आपका नाउन, बी है आपका प्रोनाउन, सी है एडजेक्टिव और डी है आपका एडवर्ब। अगर ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, पता था इसका आंसर आपको। तो ये आपका क्या होता है, जो आर्टिकल होते हैं आपके, जो ए एन डी, इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे शायद। ये आखिर होते क्या हैं, ये आपके एडजेक्टिव होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ए एन डी जो आपके आर्टिकल होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, और इन्हें मॉडर्न इंग्लिश में जो आर्टिकल हैं आपके, इन्हें मॉडर्न इंग्लिश में किसकी, डिटरमिनर्स की श्रेणी में डाल दिया गया है। डिटरमिनर्स, मॉडर्न इंग्लिश में डिटरमिनर्स की श्रेणी में डाल दिया गया है। और इनका यूज कहाँ होता है, यूज ऑफ आर्टिकल। यूज ऑफ आर्टिकल किससे पहले होता है, वो नाउन। नाउन से पहले किसका यूज होता है, आपका आर्टिकल का यूज होता है। ये तो थी इसकी बेसिक बात जो आपको समझनी थी। अब जो आपका ए एन डी होता है इसके बारे में हम बारी बारी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आर्टिकल की पोजीशन देखते हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ कहाँ होती है नाउन के साथ। आगे है आपका इसके टाइप, डेफिनेट, नंबर 2 पे इनडेफिनेट। डेफिनेट जो आर्टिकल है वो आपका होता है दी। ये सर्टेनिटी, सर्टेन या फिक्स, निश्चितता के को दर्शाता है, निश्चित। ठीक है, निश्चित की जो आपका नाउन है, जो नाउन है वो क्या आपका सिंगुलर। आपकी नाउन की जो पोजीशन है वो क्या है, सिंगुलर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, दी होली रिवर। ठीक है, अगला है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल जिसे आप ए और एन कहते हैं। ठीक है, ये अनसर्टेन, अनसर्टेन कंडीशन जहाँ पे हो आपकी, अनसर्टेन कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ए और एन, ये है आपके ए और एन है, ध्यान से समझना। ये जो आपका एडजेक्टिव वन है, वन, इसका क्या है, वीक रूप है, रूप है। और दी आपका किसका है, एडजेक्टिव दिस और दैट का वीक रूप है, दिस और दैट का वीक रूप है। दी एडजेक्टिव दिस और दैट का वीक रूप है। अगला आता है आपका तो कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, लेकिन जो ए है और एन है इसका अर्थ होता है प्रति एक। ठीक है, ये तो था इसके बारे में कुछ जर्नल बातें। देखो, सबसे पहले होता है आपका आर्टिकल हो उसके साथ नाउन हो। देखो, 3 सेंटेंस लिखता हूँ आपका, उसी से क्लियर हो जाएगी। 3 रूल बताऊंगा, 3 पहले सेंटेंस लिख देता हूँ। दिस इज ए हाउस, हाउस। दिस इज ए बिग हाउस, बिग हाउस। अगला है दिस इज ए बिग हाउस। आपसे पूछा जाए इन तीनों सेंटेंस में से जो करेक्ट सेंटेंस है वो कौन सा है, तो ये जो आपके तीनों ही सेंटेंस हैं वो क्या है, करेक्ट है। तीनों सेंटेंस आपके करेक्ट हैं। देखो, ये हाउस क्या है, आपका नाउन है।
तो आर्टिकल प्लस नाउन हो तो आपका किसका यूज हो? एक तो पोजीशन ये हो गई आपकी नाउन से पहले, दूसरा है आपकी आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन, तीसरा हो गया आपका आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये आपके 3 फॉर्मेट हैं। अगर आपका नाउन हो उससे पहले आर्टिकल का यूज़ होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो किसका यूज़ होता है? आर्टिकल का यूज़ होता है। अगर आपका एडवर्ब एडजेक्टिव और नाउन हो तो किसका यूज़ होता है? आर्टिकल का यूज़ होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे जो पॉइंट है ये आपको जो एग्जाम्पल है व्हाट, हाउ, ठीक है, इनका यूज हो आपका तो आर्टिकल। जैसे एग्जाम्पल लिखिए व्हाट ए फूल, क्या मूर्ख है। इसी प्रकार एक अगला एग्जाम्पल है व्हाट ए बिग फूल। दोनों ही सेंटेंस सही हैं आप, ठीक है। प्लस यहाँ पे नाउन हो या नाउन प्लस क्या हो? एडजेक्टिव हो। दोनों ही सच हो व्हाट, रेदर एंड हाफ, किसका यूज होगा? आर्टिकल का यूज होगा। ये तो थी इसकी कुछ जनरल बातें। एक है आपका ऑल हो गया, बोथ हो गया, इनके साथ आपका किसका यूज होता है? आर्टिकल। जैसे एग्जाम्पल लिखिए बोथ द बॉयज, दोनों लड़के, किसका यूज होगा? आपका आर्टिकल का यूज हो गया। यहाँ से आपकी आर्टिकल की शुरुआत होती है, ए और एन की शुरुआत होती है यहीं से आपकी। चलिए ए कहाँ यूज होता है? बात करते हैं यूजेज ऑफ ए और एन। एन का यूज कहाँ होगा? ए का यूज कहाँ होगा? देखिए अगर आपका कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ किसका प्रयोग होगा? आपका ए का प्रयोग होगा। वोवल साउंड के साथ, ये आपको सभी को पता है, सेकंड क्लास से आप आर्टिकल पढ़ते आ रहे, इतना आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेकंड क्लास से पढ़ने के बाद भी अभी भी डाउट बना रह जाता है। कहीं आपको यू दिखता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, हेयर दिखता। और मेनली आजकल जो आर्टिकल का जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन चले हैं वो एरर में, पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आते थे आराम से, मतलब तुक्का वगैरह लगा कर आप ठीक कर देते थे। लेकिन अब का जो लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग है वो देखिए, समझते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए। अगर आपका हिंदी वर्णमाला की बात करें, अगर आपका के खे घे आदि हूँ तो किसका प्रयोग होगा? ए। अगर साउंड ये आए तो आपकी, अगर साउंड आपकी आए ए आ ई री तक या एह तक तो किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। यूज देखिए, ऑनेस्ट, ठीक है। ये साउंड तो किसकी आ रही है? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जिसे आप कहते हैं, किसका यूज हो? आपका एन का यूज हो। अगला है आपका ऑनर, ऑनर, ऑनरेबल, यूज एन। ज़रूरी नहीं है कि आप ए ई आई ओ यू देखें। बातें पुरानी हो गई, लिख देता हूँ बातें पुरानी। जो आपकी एब्रीवेटिव्स हैं इनको ध्यान रखना, एम ई, एम एल ए, इनके साथ किसका यूज़ होता है? एन का। लेकिन इन्हीं को जब हम फुल रूप में लिखते हैं, ठीक है, जैसे मास्टर ऑफ, इसमें फिर ए का यूज। अदर यूजेज पर बात करते हैं, अदर यूजेज ऑफ ए और एन। देखो फर्स्ट रूल,
अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने में जैसे शी हैज़ ब्यूटी, अगर ये अनकाउंटेबल है इसको हम काउंटेबल बनाए थे, शी हैज़ ए ब्यूटी, मतलब एक सुंदर औरत की ओर बताया जा रहा है, ठीक है। इंटेलिजेंट गर्ल, ए इंटेलिजेंट गर्ल। ऐसी अगर आपकी कंडीशन हो तो आप किसका यूज़ करेंगे? प्रॉपर नाउन का यूज़ कॉमन नाउन की तरह करने के लिए, प्रॉपर नाउन का यूज़ कॉमन नाउन, जैसे ही इज ए तेंदुलकर, मीन्स उसे तेंदुलकर जैसा, ही इज ए दिनकर, मतलब वो एक कवि है कैसा? दिनकर जैसा। मतलब अगर तुलना की बात आए, कंपैरिजन की बात आए तो किसका यूज़ करेंगे हम? ए का, आर्टिकल का। वैसे आपको पता है प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, लेकिन जब कंपैरिजन की बात हो तो हम ए या एन का यूज़ करेंगे। अगला रूल है गिनती सूचक शब्द, गिनती सूचक, जैसे ए 100, ए डजन, ठीक है, इसको ए 1000। ऐसे अगर यहाँ पे आ जाए तो जो काउंटिंग्स जो यूनिट्स आ जाएं उसके साथ आपका किसका प्रयोग होता है? ए और एन का। किसका प्रयोग होता है भाई? ए और एन का। बाकी देखो एक रूल और है आपका, यदि दो सब्जेक्ट आपके एंड से जुड़े हों, ठीक है, किससे जुड़े हों? एंड से, दो सब्जेक्ट, इसके साथ ए या एन आ जाए एक के साथ दूसरा इम्पटी, तो वो आपको कैसा मान लिया जाता है? सिंगुलर। अगर आपका एंड से हो, यहाँ भी आपका ए और एन हो, यहाँ भी आपका ए और एन हो, तो वो आपका सब कैसे जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी? प्लूरल। जैसे ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। ऐसी अगर यहाँ पे आपकी कंडीशन हो तो वो आपको ध्यान रखना है। ये वैसे मैंने आपको सिंटेक्स में पढ़ा दिया, वहाँ पे जाकर देख सकते हो, उसका वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और सिंटेक्स की पूरी क्लास हमने चैनल पर डाल दी है, प्रैक्टिस क्लास, लगभग 2 लेक्चर्स 2 वीडियो में पूरा सिंटेक्स करवाया हुआ है, वहाँ पर जाकर एक बार। और एन का प्रयोग नहीं होता। एक तो है आपका फर्स्ट जो अभी अभी बताया था, प्रॉपर नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन, जहाँ पर भी आपका प्रॉपर नाउन का यूज हो वहाँ पे आपका ए और एन का है। जैसे आई लिव इन हरियाणा, आई लिव इन हरियाणा, नो आर्टिकल यूज इट हियर। दूसरा है आपका अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन, जैसे ऑक्शन, ए और एन या नो, इसमें से बढ़ना हो तो आपको नो आर्टिकल। प्लूरल जहाँ पे है नंबर 3 पे, इनके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन स्पेशल कंडीशन में यूज ए और एन। जैसे डिनर हो गया, सुपर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया। जैसे ए डिलीशियस डिनर, ये डिनर के बारे में बता दिया गया है, तो किसका यूज़ हो गया? ए और एन का। जब स्पेसिफाई करके बताएं तो हम किसका यूज़ करते हैं? ए और एन आर्टिकल का। बाकी हम किसी का यूज़ नहीं करते। दूसरा आपका पोस्ट है, रैंक है, टाइटल है, इसके साथ भी हम किसी आर्टिकल का, द पोस्ट ऑफ
जैसे द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, तो यहाँ पे ए और एन का यूज नहीं होगा, आपका ए और एन का यूज नहीं होगा। शायद दिखाई नहीं दे रहा, मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। पोस्ट हो गया रैंक, द टाइटल ऑफ नेताजी, द टाइटल ऑफ नेताजी, यहाँ पे भी आपका किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इस वीडियो में हमने ए और एन और इसके जो भी नो यूज है ए और एन के बारे में पढ़ा है। अगली वीडियो में हम जो डेफिनेट आर्टिकल है दी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।